बदला। यह श्राप तो किसी दूसरी वजह से लग रहा है। मुझे तुरंत उस साधु के पास जाना चाहिए जिन्होंने मुझे यह श्राप दिया। धवल उस स्थान पर पहुंचता है जहां साधु मौजूद थे। वह साधु को प्रणाम करता है। साधु उसे निराश देखकर पूछते हैं, क्या हुआ? धवल, ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी तक केवल एक ही सही व्यक्ति मिला है। तुम्हारा केवल आधा रंग ही बदला है। क्या तुम्हें और कोई नहीं मिला? श्राप मिले हुए भी काफी समय हो गया। धवल कहता है, महाराज, पंडित जी का खाना खाकर मैं आधा ठीक हो गया। इसके बाद मैंने उनसे भी बड़े दानी लोगों को देखा, लेकिन उनके खाने का कोई असर नहीं हुआ। साधु थोड़ी देर रुककर बोलते हैं, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। उनके कर्मों का वास्तविक स्वरूप जानना जरूरी है। आगे धवल कहता है, इसके अलावा हमारे नगर के राजा बहुत धर्मी हैं। 1 हफ्ते तक राजा ने सभी को भोजन कराया और वस्त्र भी बांटे। इतने धर्मप्राय व्यक्ति द्वारा खाया हुआ भोजन खाने के बाद भी मैं श्राप से मुक्त नहीं हो पाया। इसमें कुछ रहस्य जरूर है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। महाराज, कृपया आप ही बताइए। साधु ने कहा, धवल, जिन जिन लोगों को तुमने देखा उनमें से किसी का दान सच्चा दान नहीं था। मोहन ऐसी चीजें दान कर रहा था जिनकी उसे कोई जरूरत नहीं थी। अगर उसे उनकी जरूरत होती तो वह उन्हें कभी दान नहीं करता। और राजा जो कुछ भी देता है उसे दान नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह खुद नहीं कमाता। वह तुम्हारे जैसे लोगों द्वारा दिए गए राजस्व का उपयोग राज्य के लोगों पर करता है। साधु ने आगे कहा, कल के दान में जो भोजन और वस्त्र बांटे गए वे भी राजस्व से ही आए थे। इसीलिए राजा द्वारा किया गया दान दान नहीं माना जाएगा। वह सिर्फ लोगों का पैसा लोगों पर खर्च कर रहा है। ऐसे में राजा के भोजन का तुम्हारे श्राप पर कोई असर नहीं हो सकता। समझ लो, सही दान वही था जो पंडित ने भूखे को भोजन देकर किया। भले ही उन्होंने खुद नहीं खाया, लेकिन उनका दान सबसे श्रेष्ठ था। इसीलिए तुम्हें और प्रयास करना होगा। तुम श्राप से मुक्ति के करीब हो। धवल ने कहा, समझ गया महाराज, धन्यवाद। उदास मन से धवल वहां से चल पड़ा। उसने सोचा, बाप रे, कितनी दूर आ गया हूं। बहुत भूख लगी है। अच्छा होगा कि पास में कुछ खाने को मिल जाए। तभी उसने देखा एक किसान घड़े में पानी लेकर जा रहा था। पास में खड़े 2 युवक आपस में बातें कर रहे थे। उस किसान को देख रहे हो? वह रोज इस धूप में इस पानी से भरे मटके से यहां से गुजरने वालों को पानी पिलाता है। वह बूढ़ा आदमी 80 साल से अधिक का लगता है, पर फिर भी उसका काम काबिले तारीफ है। थोड़ी देर में किसान ने खाना निकाला और खाने लगा। कुत्ते के रूप में भूखे धवल को देखकर किसान ने अपने भोजन में से कुछ लिया और उसे दे दिया। जैसे ही धवल ने वह भोजन खाया, उसका श्राप समाप्त हो गया और वह वापस इंसान बन गया। उसने किसान को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी वापस लौट आया। उसने सोचा, सचमुच दान कभी छोटा या बड़ा नहीं होता। भूख मिटाने वाले पंडित और प्यास बुझाने वाले, इस किसान जैसा होना ही सच्चा दान है। सबसे अच्छा दान वही है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद के लिए किया जाए। चलते चलते धवल अपनी पत्नी के पास अपने घर पहुंच गया और खुशी से रहने लगा। उधर पंडित ने इतना दान कर दिया था कि उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी। जब उसकी पत्नी ने उससे कहा, पास के नगर में एक राजा रहते हैं जो पुण्य को खरीद लेते हैं। आप उनके पास जाकर अपना कुछ पुण्य बेचकर पैसे ले आइए ताकि हमारा काम चल सके। पंडित ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन पत्नी के बार बार कहने पर वह जाने को तैयार हो गया। उसकी पत्नी ने उसके खाने के लिए 4 रोटियां बना कर दी। पंडित अपने घर से चल पड़ा। जब वह नगर के समीप पहुंचा तो उसने एक तालाब देखा। वहां स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर वह रोटियां खाने के लिए बैठा ही था कि एक कुतिया उसके सामने आ गई। कुतिया ने जंगल में बच्चों को जन्म दिया था। 3 दिन से कुतिया और उसके बच्चे भूखे थे। भारी बारिश के कारण वह बच्चों को छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकती थी। पंडित ने कुतिया को भूखा देखा तो अपने भोजन में से 1 रोटी उसे दे दी। कुतिया ने रोटी खा ली, फिर उसने दूसरी रोटी दी जिसे कुतिया ने खा लिया। इस तरह पंडित ने एक एक करके अपनी 4 रोटियां कुतिया को खिला दी। कुतिया तृप्त हो गई, लेकिन पंडित खुद भूखा रह गया और वहां से राजा के महल को चल पड़ा। पंडित राजा के पास पहुंचा और कहा, मैं अपना पुण्य बेचना चाहता हूं। राजा ने कहा, आप दोपहर के बाद आए। राजा ने अपनी पत्नी से पूछा, एक पंडित विद्वान यहां आया है जो अपना पुण्य बेचना चाहता है। तुम्हारे अनुसार उसके पुण्य में से कौन सा पुण्य सबसे बड़ा है जिसे मैं खरीदूं? पत्नी ने कहा, जो आज उसने जंगल में 3 बच्चों वाली कुतिया को रोटी खिलाकर कमाया है,
वही पुण्य अच्छा है। पत्नी की यह बात सुनकर राजा पंडित के पास गया और बोला, आप कौन सा पुण्य मुझे देंगे? पंडित बोला, आप कौन सा पुण्य लेना चाहते हैं? राजा ने कहा, आपने जो यज्ञ किया है हम उसी का पुण्य लेना चाहेंगे। पंडित ने कहा, मैंने आज कोई यज्ञ नहीं किया, मेरे पास इतना धन ही नहीं है कि यज्ञ कर सकूं। राजा ने उत्तर दिया, आपने आज तालाब किनारे एक भूखी कुतिया को 4 रोटियां खिलाई हैं, हम वही पुण्य खरीदना चाहते हैं। पंडित ने पूछा, उस समय तो वहां कोई नहीं था, आपको कैसे पता चला? राजा ने कहा, मेरी पत्नी पतिव्रता है, उसी ने मुझे यह सब बातें बताई हैं। पंडित ने कहा, बहुत अच्छा, ले लीजिए, लेकिन इसका मूल्य क्या देंगे? राजा ने कहा, आपकी रोटियों जितने वजन की थी मैं उतने ही वजन के हीरे मोती तौल कर दूंगा। पंडित ने सहमति दे दी। राजा ने अंदाज से उतने ही वजन की 4 रोटियां बनवाई। राजा ने रोटियों के वजन की बराबरी के लिए तराजू में हीरे और मोती रखवा दिए। जितने भी रत्न रखे गए, रोटी वाला पलड़ा ऊपर नहीं उठा। राजा ने कहा, और रत्न लेकर आओ। जब पंडित ने अपने पुण्य का ऐसा प्रभाव देखा तो उसकी आंखें खुल गईं। उसने कहा, राजा जी, मैं अभी यह पुण्य नहीं बेचूंगा। राजा बोला, जैसी आपकी इच्छा। पंडित वहां से चला गया और अपने घर की ओर लौटने लगा। लौटते समय वह उसी तालाब के पास पहुंचा जहां उसने कुतिया को रोटियां खिलाई थीं। वहां पहुंचकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा। तभी वहां एक संत आए। जब उन्होंने पंडित को चिंतित देखा तो कहने लगे, क्या बात है पुत्र, बहुत चिंतित लग रहे हो। पंडित ने महात्मा को प्रणाम किया और सारी बात बताई। इस पर महात्मा बोले, पुत्र, तुमने उचित किया। पुण्य का सौदा नहीं किया जाता, वह तो स्वयं फलदायी होता है। जो मनुष्य जैसा कर्म करेगा, समय आने पर उसका वैसा ही फल उसे मिलेगा। महात्मा की बात सुनकर पंडित को शांति मिली और वह महात्मा से विदा लेकर अपने घर को जाने लगा। तब महात्मा ने पंडित को एक पोटली देते हुए कहा, पुत्र, इसे लेते जाओ, इसमें कुछ मेवे हैं। रात्रि के भोजन उपरांत इनका सेवन करना, तुम्हारा कल्याण होगा। पंडित ने पोटली ली और महात्मा को धन्यवाद देकर अपने घर लौट आया। घर पहुंचकर पंडित ने भोजन किया और टहलने के लिए घर के बाहर चला गया। जब पंडित की पत्नी की नजर मेज पर रखी पोटली पर पड़ी तो उसके मन में पोटली खोलने की उत्सुकता होने लगी। उसने मेज से पोटली उठाई और उसे खोलकर देखने लगी। जब उसने पोटली खोली तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। पोटली में हीरे पन्ने और माणिक चमक रहे थे। वह बेहद प्रसन्न हुई। थोड़ी देर बाद जब पंडित वापस आया तो उसकी पत्नी ने पूछा, इतने सारे हीरे पन्ने कहां से ले आए? पंडित ने कहा, क्यों मजाक कर रही हो? सूखे मेवे तुम्हें हीरे मोती लग रहे हैं? पत्नी बोली, मजाक नहीं कर रही, मैंने खुद पोटली खोलकर देखी है, उसमें तो ढेर के ढेर बेशकीमती हीरे पन्ने भरे पड़े हैं। पंडित बोला, मुझे लाकर दिखाओ। पत्नी ने पोटली को उसके सामने रख दिया। पंडित उन्हें देखकर चकित रह गया। वह समझ गया कि यह सब उसी पुण्य का प्रभाव है जो उसने कुतिया को रोटियां खिलाने से प्राप्त किया था, और वह महात्मा कोई और नहीं, साक्षात परमात्मा थे। फिर उसने अपनी यात्रा का सारा वृतांत अपनी पत्नी को सुनाया। उसने बताया कि किस प्रकार राजसी और तामसी दान का फल सीमित होता है। एक भूखी कुतिया और उसके बच्चों को रोटियां देने के कारण यह चमत्कार हुआ। यह सब भगवान की कृपा और दया का ही परिणाम है। आगे पंडित ने अपनी पत्नी से कहा, यह भगवान का संदेश है कि जरूरतमंद की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य है। जो व्यक्ति दुखियों और अभावग्रस्त लोगों की सहायता करता है, उसे ईश्वर अनंत गुणा फल प्रदान करते हैं। दोस्तों, आज के समय समाज में कई लोग दान सिर्फ अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए करते हैं। दिखावे के दान से ना तो सच्चा पुण्य मिलता है और ना ही इसका कोई दीर्घकालिक प्रभाव होता है। दिखावे का दान कभी कभी व्यक्ति को अहंकार की ओर ले जाता है। दान हमेशा निस्वार्थ भाव से होना चाहिए। जैसे इस कहानी में पंडित ने अपनी भूख की परवाह किए बिना कुतिया और उसके बच्चों को 4 रोटियां दी। उसने सोचा भी नहीं था कि उसका यह छोटा सा त्याग इतना बड़ा फल देगा। मित्रों, इसी तरह यह कथा हमें यह भी बताती है कि जरूरतमंद की सहायता करने का असली अवसर वही होता है जब वह वास्तव में संकट में हो। आपदा के समय दिया गया थोड़ा सा सहयोग भी अनमोल हो सकता है। यह न केवल जरूरतमंद व्यक्ति के जीवन को बदलता है, बल्कि देने वाले के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाता है। जब कोई व्यक्ति त्याग की भावना से प्रेरित होकर दान करता है तो उसके अंदर से
माया के मोह का अंत हो जाता है। यह त्याग मनुष्य को अहंकार से मुक्त करता है और उसे ईश्वर के समीप ले जाता है। साथियों, इस कहानी का यही संदेश है कि सच्चा पुण्य त्याग और निस्वार्थ सेवा में है। निस्वार्थ भाव से किया गया दान ही सच्चा और उत्तम दान है। हर मनुष्य को यह प्रयास करना चाहिए कि वह अपनी क्षमता के अनुसार दान, पुण्य और जरूरतमंदों की मदद करे। जरूरतमंद की सेवा करना ही सच्चा धर्म है। पंछी के पानी पीने से नदी का पानी कम नहीं होता, ठीक उसी प्रकार सामर्थ्य अनुसार दान करने से धन खत्म नहीं होता। इस दुनिया में दान एक ऐसा कार्य है जिसे भगवान के सबसे पवित्र कार्यों में गिना गया है। लेकिन जैसे जैसे समय बदला है, दान की भावना भी बदलती जा रही है। पहले दान आत्मा की संतुष्टि के लिए किया जाता था, अब प्रतिष्ठा और सोशल मीडिया लाइक्स के लिए किया जा रहा है। लोग अब दान करते समय यह सोचते हैं कि कितने लोगों को पता चलेगा, कितनी तारीफ होगी, कितनी वाहवाही मिलेगी। आजकल दान करते वक्त लोगों के साथ कैमरा जरूर होता है। दाएं हाथ से रोटी दो, बाएं हाथ से वीडियो बनाओ। लेकिन क्या यही दान है? क्या यही पुण्य है? सच्चा दान वह होता है जो निस्वार्थ भाव से, बिना किसी अपेक्षा के किया जाए। ऐसा दान जिसमें दिखावा न हो, घमंड न हो और प्रचार का कोई इरादा न हो। ऐसा दान जो किसी की भूख मिटा दे, किसी की पीड़ा कम कर दे, किसी के चेहरे पर मुस्कान ला दे, बिना यह बताए कि वह मदद किसने की। एक साधु की कहानी है। वह रोज सिर्फ 4 रोटियां कमाता था। एक दिन जब वो भोजन करने बैठा तो एक भूखी कुतिया अपने 4 बच्चों को लेकर उसके पास आई। उसकी आंखों में भूख थी, पीड़ा थी और शायद उम्मीद भी थी। साधु ने उसकी तरफ देखा, फिर अपने रोटियों की तरफ देखा और एक पल के लिए भी नहीं रुका। उसने वह सारी 4 रोटियां उस कुतिया और उसके बच्चों को दे दी, बिना किसी पश्चाताप के, बिना किसी डर के कि अब खुद क्या खाएगा। उस दिन वह साधु भूखा तो रहा, लेकिन भीतर से भर गया। उसके चेहरे पर जो शांति थी वह किसी राजमहल में नहीं मिल सकती थी, क्योंकि उसने वो किया जो इंसान को इंसान बनाता है, त्याग। ऐसा त्याग जिसमें अपने लिए कुछ न बचाया, पर फिर भी सब कुछ पा लिया। दूसरी तरफ हमने अक्सर देखा है, कोई अमीर आदमी सैकड़ों लोगों को खाना खिला रहा है, लेकिन हर प्लेट के साथ एक तस्वीर भी ले रहा है। हर मदद के बाद एक वीडियो पोस्ट कर रहा है। वह भूख मिटा रहा है, लेकिन अपने स्वयं को और बड़ा बना रहा है। ऐसा दान धीरे धीरे इंसान को विनम्रता से अहंकार की ओर ले जाता है। दान कोई सौदा नहीं होता, यह कोई इवेंट नहीं है। यह आत्मा की खामोश पुकार का जवाब होता है जब किसी को जरूरत हो और आप बिना शोर के उसकी मदद करें। सच्चा पुण्य त्याग में है, सेवा में है, उस चुपचाप दिए गए एक गिलास पानी में है, जिसे देने वाला नहीं बताता और पाने वाला नहीं भूलता। यही इस कहानी का सार है कि यदि दान कर रहे हो तो उसे गुप्त रखो। उसे ऐसा बनाओ कि ईश्वर भी मुस्कुरा उठे और तुम खुद को हल्का महसूस करो, क्योंकि दान तब तक अधूरा है जब तक उसमें तुम्हारा नाम जुड़ा हो, और पूर्ण तब होता है जब देने के बाद भी तुम चुप रहो। असली पुण्य वही है जो त्याग से जन्म ले, जो तुम्हारे हाथ से नहीं, तुम्हारे हृदय से निकले। और जब वह हृदय से निकलेगा तो ना तो अहंकार बचेगा, ना दिखावा, सिर्फ एक सच्ची करुणा और शांति रह जाएगी। कभी किसी बच्चे की आंखों में भूख की चमक देखी है? वो एक रोटी के बदले दुनिया की दुआएं दे देता है। उसी मासूम की दुआ से तुम्हारे जीवन का संकट कट जाए। हम जब किसी की मदद करते हैं तो वो सिर्फ जरूरतमंद की मदद नहीं होती, वो हमारे भीतर के इंसान को भी जगा देती है। दान सिर्फ पैसा देना नहीं होता, एक मुस्कान देना, एक शब्द सहानुभूति का, या किसी टूटे हुए दिल को यह विश्वास देना कि तू अकेला नहीं है, यह भी दान है। कभी कोशिश कीजिए, बिना बताए, बिना नाम के, बिना दिखावे के किसी की मदद करने की, फिर देखिए कैसा सुकून मिलता है आत्मा को। सच्चे दान की सबसे बड़ी पहचान यह है कि दूसरा व्यक्ति भूल जाए कि उसे किसने दिया, पर आप कभी न भूलें कि आपने क्यों दिया। दान देने से हाथ कभी खाली नहीं होते, बल्कि दिल भर जाता है और आत्मा झुक जाती है। जहां अहंकार होता है वहां पुण्य नहीं टिकता, और जहां विनम्रता होती है वहां भगवान खुद निवास करते हैं। जो मदद करता है चुपचाप, उसके लिए ऊपर वाला तालियां बजाता है। आज जो आपके पास है, समय, शक्ति, पैसा, वो सब भगवान का दिया हुआ है।
जब आप किसी जरूरतमंद को उसमें से थोड़ा भी दे देते हैं तो आप ईश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। कभी किसी गरीब मां की आंखों में तब देखिए जब उसके बच्चे को भरपेट भोजन मिल जाए। उस एक नजर में जितना आशीर्वाद है उतना किसी मंदिर की घंटियों में नहीं। किसी भूखे को खाना देना, किसी उदास को हिम्मत देना या किसी डरे हुए को सहारा देना, ये सब उसी दान की श्रेणी में आते हैं जिसे भगवान सबसे ऊपर मानते हैं। जो इंसान चुपचाप देता है वो धरती पर ही स्वर्ग कमा लेता है।